एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ पावर इन हर। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड आफ्टरनून लेडीज़। आज हम एक स्पेशल टाइम पर आए हैं। जनरली मैं ये सेशन वेनसडे को 12 o'clock करती हूँ होम बेकर्स के साथ, लेकिन आज मैंने इस वीक से न्यू स्लॉट ओपन किया है फ्राइडे 12 o'clock। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि आई एम डेजी मदान, ऑथर ऑफ अमेजॉन्स बेस्ट सेलर बुक द आर्ट ऑफ बेकिंग। बुक लिखने के बाद जब मुझे लगा कि उसको काफ़ी प्रशंसा मिली है, काफ़ी प्रेज़ मिली है, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया मेरी एफर्ट्स को, तो मैंने ये होम बेकर्स की कम्युनिटी बनाई है। मैं इस प्लेटफॉर्म पर होम बेकर्स को फीचर करती हूँ, उनकी सक्सेस स्टोरी, उनकी जर्नी, कैसे उन्होंने बेकिंग में आए, कैसे उन्होंने क्या वो बेक करते हैं, क्या उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज रहती है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम शेयर करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो जनरली मैं ये वेनसडे को 12 o'clock सेशन रखती हूँ। तो अगर आप होम बेकर हैं या किसी होम बेकर को जानते हैं हु वांट्स टू शेयर देयर स्टोरी विद अस, हु वांट्स टू गेट फीचर्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, प्लीज़ गेट इन टच विद मी। आई एम डेजी मदान। आई एम अवेलेबल ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, और ये मेरा पावर इन हर पेज तो है ही। तो आप हमें पिंग कीजिए, मैं या मेरी टीम, वी विल we'll get in back to you, we'll connect with you and let you know कि what is the procedure to feature here. तो आज हम स्पेशल टाइम पे आए हैं विद अ स्पेशल गेस्ट। स्पेशल गेस्ट इसलिए क्योंकि वो मेरे घर के बहुत पास रहते हैं। शी इज़ अ फ्रेंड, शी इज़ अ होम बेकर, शी इज़ अ फिटनेस फ्रीक, and this year on my daughter's birthday I ordered birthday cake for my daughter's birthday party। मैंने उनसे ही ऑर्डर किया था। तो शी इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज शी हैज़ प्रोवाइडेड, आई हैव यूज्ड हर सर्विसेज। तो मैंने सोचा कि ठीक है, केक खाकर तो हमने उनकी काफ़ी प्रेज़ की, तो वाई नॉट शेयर देयर स्टोरी कि उन्होंने कैसे किया, कैसे इस जर्नी स्टार्ट की। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आई विल इनवाइट देम। हाय नंदिनी जी, हाय, आई थिंक मेनी पीपल हैव जॉइन। हाय कंचन जी, जितने भी ऑडियंस है प्लीज़ मेरे आप सबको हाय और नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, आप हर हमारे सेशन में आते हैं। तो आई विल सी, आई थिंक कंचन जी हैज सेंड मी रिक्वेस्ट सून विद अस। तो कंचन, मैंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। आई थिंक आप हो जाएंगे। नंदिनी जी, आपने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है, मैं आपको लाइव नहीं कर सकती। आपके साथ लाइव हम दूसरा सेशन करेंगे जब हम आपकी फिटनेस के बारे में बात करेंगे। कंचन, अगर आप को रिक्वेस्ट नहीं हो रही तो आई थिंक यू कैन जस्ट ज्वाइन इन अगेन। दोबारा भेज दीजिए रिक्वेस्ट, इट विल बी एक्सेप्टेड। श्योर श्योर, ज़रूर करेंगे हम आपके साथ। मुझे कुछ फिटनेस वाला शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे भी बहुत कुछ सीखने को है हमारे पास। ओ वाह, अभी कंचन जी आई नहीं है और उनके फैंस ने पहले से ही हमें उनकी तारीफ करनी शुरू कर दी है। यस, शी मेक्स अमेजिंग केक्स। आई वाज सरप्राइज्ड to see the designs. Okay, accept. I was really surprised to see the designs। जब उन्होंने मुझे choices दी, बताया कि ये ऑप्शंस हैं, मुझे तो चूज़ करने में ही बहुत देर लगी थी कि व्हाट शुड आई चूज़। तो यही हमारे होम बेकर्स की खासियत है कि दे आर, आउट ऑफ द वर्ल्ड डिज़ाइंस होने लग गए हैं, जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था वो हो रहे हैं। मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। लेट मी सी इफ आई कैन। ओके, आ रहा है आपको कंचन? प्लीज आप मैसेज करके बता दीजिए अगर हो रहा है।
नहीं हो रहा तो आप कैंसिल कीजिए, आई इनवाइट यू, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, लेट मी इनवाइट हर। अब देखिए, अब आपको रिक्वेस्ट हुई है, आप एक बार इंस्टाग्राम लीव करके दोबारा भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट्स ऑल्सो प्रॉब्लम मेनी टाइम्स। या आई थिंक नाउ Is I'm audible? यस यू आर ऑडिबल। Hi, Daisy. First of all, thank you so much for या giving me this opportunity. ऑडियंस, अगर आपको कंचन जी और क्लियरली दिख रहे हैं, सो प्लीज से यस और से हाय। प्लीज वेलकम कंचन जी ऑन अवर प्लेटफॉर्म। आई थिंक वो आपको विजिबल होंगे। यासी, आपके मैं बता रही थी ऑडियंस को कि आप अभी अभी अवेलेबल भी नहीं हैं और आपके फैंस ने आपकी तारीफ करनी शुरू कर दी है। तो मेरे फैंस हैं, मेरे जो कस्टमर्स है, वही मेरा सपोर्ट सिस्टम है, वही मुझे यहाँ तक लेकर आया है। तो आई एम थैंक यू फॉर ऑल ऑफ देम, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और यहाँ तक पहुंचाया। वो अभी भी मेरे सपोर्ट में यहाँ पर है। यस यस, यही तो मतलब आई थिंक वुमेन पावर, तभी मैंने इस चैनल का नाम भी पावर इन हर रखा है कि अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी हम सब आगे ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू दीपाली जी, थैंक यू नंदनी फॉर योर मैसेजेस। आई थिंक बाकी ऑडियंस भी हमें सुन पा रही है, देख पा रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम कंचन जी, थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग द इनवाइट और इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपनी जर्नी शेयर करते हैं कि कैसे आपने अपने काम किया या अभी आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, अपना घर मैनेज कर रहे हैं, बच्चे मैनेज कर रहे हैं, बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, सो दैट इज एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी अदर्स। जो लेडीज कुछ करना चाहती हैं बट वो उनको समझ नहीं आता कि वो स्टार्ट कहाँ से करे, कैसे होगा। तो ये चैनल उन्हीं लेडीज के लिए है, उन्हीं के लिए है जो इंस्पिरेशन मतलब इंस्पायर, आपकी स्टोरी से कोई इंस्पायर हो। आई थिंक दैट इज द बेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू एनीवन एल्स। यस, कोर्स। इवन आप मान नहीं सकते हो, मेरा तो फोटो ही बिल्कुल ही डिफरेंट था। और मेरे को जब कोविड के अंदर, मैं बेकिंग करती थी, बट बेकिंग में अपने इंटरेस्ट के लिए करती थी। बट कोविड में मेरे फ्रेंड्स ने जैसे मुझसे बनवाया, उन्होंने जब ट्राई किया तो उनको बहुत राइट अच्छा लगा, उन्होंने आगे इंट्रोड्यूस किया और मतलब मुझे उनसे ही सपोर्ट मिला। उन्होंने धीरे धीरे करके मुझे यहाँ तक पहुंचाया, मुझे कॉन्फिडेंस में लाया कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। तो आपको राइट कुछ नहीं पता चलता कि आप अगर किसी चीज को, कहते हैं ना कि आप अपने आप को पानी की तरह रखो, ट्रांसपेरेंट एंड मूवेबल। आपको राइट बहुत 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 सारे मतलब इस मार्केट के अंदर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारे ऑप्शंस है। आप कहीं भी, आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए बस, आप अपने आप को बहुत आगे तक ले जा सकते राइट राइट, ट्रू, वेरी ट्रू। तो आप कितने इयर्स हो गए आपको ये बेकिंग स्टार्ट किए हैं। हुए? 4 इयर्स हो गए, मैंने कोविड में स्टार्ट किया था, जैसे मैंने बताया। कोविड में जब हाँ हाँ अवेलेबल थी, मैं घर के हाँ, लिए बेकिंग करती थी, आपने फ्रेंड्स कोविड ने तो बहुत बहुत लोगों की लाइफ और प्रोफेशन बदल दिया। आई थिंक यू आर वन ऑफ देम। एक्चुअली मैं बेसिकली थी तो फैशन डिजाइनर। आफ्टर मैरिज मेरा थोड़ा ब्रेक हुआ फैशन डिजाइनिंग लाइन से। फिर जब ओके कहते हैं ना business, तो फिर आप मेरे को बेकिंग में, कुकिंग में भी इंटरेस्ट था। तो फ्रेंड्स का राइट सपोर्ट मिला, आगे आगे जैसे घर के लिए करती थी, बाकी ये मैंने किया। तो आप ऐसे करके अब बेकिंग लाइन में स्टार्ट है। बट वही है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपको कहीं से भी आप स्टार्ट करो, बट आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए बिल्कुल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो आपने कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली या कुछ कोर्स किया या यू लर्न ऑन योर सेल्फ, कैसे हुआ आपका बेकिंग का? स्टार्टिंग के अंदर तो क्या था कि मैं खुद ही वीडियोस वगैरह देख के बेकिंग करती थी। बट मुझे लगा, जैसे मैंने प्रोफेशनली जब ये स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि मुझे इसको एक प्रोफेशनली, मुझे थोड़ा बहुत इसका बेसिक मुझे नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप राइट जब राइट सीखते हो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज होती है। आपको किसी भी चीज की नॉलेज लेनी, बेसिक नॉलेज लेनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर कोविड के टाइम पर ही मैंने ऑनलाइन छोटे छोटे सेशंस लिए, बेसिक सीखा। बाकी डिजाइनिंग तो ऐसा है कि आप जितना अपने आप को क्रिएटिव कर सकते हो, जितना आप उसमें डाल सकते हो, डिजाइनिंग तो आपके ऊपर है कि आप कैसे डिजाइन कर सकते हो। बट बेसिक नॉलेज मैंने हाँ ली है, ऑनलाइन ही ली थी बेसिक नॉलेज मैंने। तो ओके उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। ओके ओके। ऑनलाइन भी आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग कि मतलब बहुत बेकर्स जो इंडिया के टॉप होम बेकर्स हैं वो ऑनलाइन सेशंस लेते हैं एंड वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दोज ऑनलाइन क्लासेस आल्सो। इसके अलावा आप
लाइव सेशंस देख के देखो, लाइव सेशंस में आपके इतनी क्वेश्चनिंग होती है, जितने भी जो लाइव जो ज्वाइन करते हैं उसमें इतनी क्वेश्चनिंग होती है, आप उससे ही बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। स्टार्टिंग तो मैंने की वहां से थी, फिर जब हाँ मैंने जी। वहां से काफी सीखा, फिर उसके बाद मैंने प्रोफेशनल इसकी ट्रेनिंग ली, प्रोफेशनल मैंने क्लासेस राइट। ली, धीरे धीरे राइट। करके फिर वो आगे ओके, वंडरफुल वंडरफुल। तो अभी आप आपका क्या होम से करती हैं या यू हैव अ स्टूडियो, कैसे? होम देकर मैं अपने घर से ही करती हूँ। आई हैव 2 किड्स, 2 बेटे हैं मेरे, तो ओके। उनके साथ मुझे काम मैनेज करना था, तो बाहर जाने का हाँ। ऑप्शन तो मेरे पास नहीं था, तो मैंने ओके धीरे-धीरे करके ओके ओके। घर से ही स्टार्ट किया कि तो फैमिली भी देखनी है और काम भी मुझे स्टार्ट करना है। तो मैं हाँ होम हाँ। बेकरी घर से ही ऑर्डर्स आते हैं, घर से ही ऑर्डर्स मैं डिलीवर करती हूँ। ओके ओके, दैट्स वेरी नाइस। क्योंकि मैंने जब बुक मतलब मेरा जो बुक का टाइटल था ना, वो भी यही था, आर्ट ऑफ बेकिंग, होम मेकर्स टू होम बेकर्स। तो आई थिंक होम बेकिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि आप इजीली घर से मैनेज कर सकते हैं, जब तक कि आपका बहुत बड़े स्केल पे नहीं हो। मतलब घर से भी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मतलब बिग बिग हैम्पर्स जाते हैं। मैं आपका देख रही थी, आप कुछ हैम्पर्स भी लेकर आती हैं ओकेजनली। ओकेजनली देखो, मैंने स्टार्ट तो किया था बेकिंग से ही, केक्स बनाती थी, कस्टमाइज केक्स बनाती थी। फिर मुझे धीरे धीरे लगा कि राइट। मैंने देखा मार्केट के अंदर के जैसे ओकेजन आते हैं, ओकेजन में आप बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं उस टाइम पर। फिर मैंने धीरे धीरे हैम्पर्स राइट। इंट्रोड्यूस करे, जैसे ओके। कुकीज हो गए, ब्राउनीज हो गए, जार केक्स हो गए, काफी चीजें। तो होली हो गई, दिवाली हो गई, राखी हो गई, तो इसमें हैम्पर्स में जरूर निकालती हूँ, हैम्पर्स मेरे आते हैं और बहुत अच्छी सेलिंग आती है उसके ऊपर। ओके ओके। हैम्पर्स तो आई थिंक मतलब टू आजकल बड़े हिट हैं, हर कोई हैम्पर्स देना चाहता है। फिर लोग क्रिएटिविटी देखते हैं, मार्केट के अंदर देखते हैं कुछ नया क्या है। मार्केट के अंदर राइट। नॉर्मल जो है वो लोग बोर हो चुके हैं, नहीं लेते, बट उनको कुछ इनोवेटिव चाहिए ही होता है कि आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हो तो वो कुछ आप किसी को राइट। अच्छी गिफ्टिंग करो। तो मेरा मेन राइट। राइट। यही मोटिव रहता है कि मैं अपने कस्टमर की नीड और डीड के अकॉर्डिंग काम करूँ और हेल्प लेकर आऊँ। यस यस यस। तो मैं ये भी देख रही थी, मतलब थोड़ा सा मैंने स्टडी किया आपके बारे में, और मैं क्योंकि थोड़ा पर्सनली जानती भी हूँ, तो आई नो यू आर फिटनेस फ्रीक ऑल्सो। तो ये आप अपने ऑडियंस को बताइए कि केक तो आप कस्टमर्स को खिला देते हैं और खुद आप फिट रहते हैं। देखो, आपको हर हर चीट डे तो हर दिन होता है, अब ओकेजनली केक तो ओकेजनली खाए जाते हैं। और अगर आप राइट। किसी एक दिन खाते हो तो आपको कोई भी चीज, मतलब अगर आप उसको अपनी डेली रूटीन में हैबिट नहीं बनाते हो, अगर आप उसे कभी कभी खाते हो तो कोई भी चीज आपको नुकसान नहीं देती है। तो ये राइट। स्वीट ट्रीट है, अगर आप कभी कभी खाते हो तो आपको नुकसान नहीं देगी। मैं बनाती भी हूँ, खाती भी हूँ, बट ओकेजनली। हाँ, क्योंकि जनरली मतलब आजकल सब बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो वो ये बोलते हैं शुगर फ्री केक्स आ गए हैं मार्केट में। तो मैं ये देखी थी, मैंने कहा अरे वाह क्या बात है, आप तो मतलब अपनी फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखती हैं। मेरी बेकिंग के अंदर मैम मैंने ग्लूटेन फ्री और ग्लूटेन फ्री शुगर फ्री कुकीज वगैरह भी मैं इंट्रोड्यूस की है, और शुगर फ्री केक्स भी बनते हैं। अगर कोई जैसे हेल्थ कॉन्शियस है तो उसके लिए भी काफी सारे ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल होते हैं। और फिट राइट राइट राइट। तो पैसा नहीं है, क्योंकि फिट अगर आप फिट रहते हो तो आपके अंदर एक अपना ही कॉन्फिडेंस आता है। आप अपने आप बिल्कुल बिल्कुल। एनर्जेटिक रहते हो, अगर आप एनर्जेटिक हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप कुछ भी कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो आपको फिट होना आज की डेट लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात बोली आपने कि एक्चुअली हेल्थ है तो बाकी चीजें हैं। हाँ। बिल्कुल। और मैंने ये भी मतलब मुझे, क्योंकि मैं काफी होम बेकर से बात करती हूँ, तो मतलब लास्ट सेशन भी मेरा जिनके साथ था, उन्होंने बताया कि वी हैव टू स्टैंड अ लॉट। मतलब होम बेकिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत घंटे खड़े होना पड़ता है। तो अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें तो आप कैसे अपने कस्टमर को केटर करेंगे? आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, आप कर ही नहीं सकते हो काम। अगर आप हेल्दी नहीं हो, अगर आपके एनर्जी ही नहीं है, तो फिर आप कैसे, मतलब पूरा पूरा दिन कई दिन में काम करना पड़ता है। तो अगर बड़े ऑर्डर है, आपको 2-2 दिन लगातार कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है, जैसे ओकेजन है, हैम्पर्स बन रहे हैं, तो आपके आपको उसके अंदर बहुत काम करना पड़ता है। अगर आप नहीं कर, अगर एनर्जी नहीं होगी आपके अंदर, तो आप कैसे कर पाओगे? राइट राइट राइट। मेरा तो मन कर रहा है कि अभी से मैं आपके कुछ हैम्पर्स वगैरह कर दूं ऑर्डर। बाकी तो मेरे इंटरव्यूज होंगे, हैम्पर्स आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इवन जो व्यूअर्स है, मैं उनको भी बोलूंगी कि आप भी ट्राई कीजिए, आपकी हैम्पर्स में अभी लॉन्च करने जा रही हूँ। आप ट्राई कीजिए, अच्छी गिफ्टिंग रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को आप दे सकते हो। यस यस, व्हाई नॉट व्हाई नॉट। तो मुझे कुछ बताइए, कुछ
ऑब्वियसली इतनी सक्सेस की है आपने, इतने आपके मतलब मैं तो देख रही हूँ कि फैंस भी आपकी बड़ी प्रेज कर रहे हैं। तो कुछ बैड एक्सपीरियंस या कभी आप डिमोटिवेट हुई हो कि मैंने ये क्यों स्टार्ट किए या इसमें तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके साथ कभी हुआ हो? एक टाइम पर तो आता है, जब मैंने स्टार्ट किया था तो फ्रेंड्स ने स्टार्ट किया करवाया था। मैं डेडिकेट मतलब मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगी क्योंकि उन्हीं की वजह से स्टार्ट किया था। एक है टीनू, है मेरी फ्रेंड है। एक अंजू सेतिया ओके। करके है, ऐसे बहुत है, सबने मुझे सपोर्ट किया। ये दो तीन शैली जी हैं, ये दो तीन हैं जिनसे मेरा काम स्टार्ट हुआ था। राइट, तो मैंने जब ये काम स्टार्ट किया ये फ्रेंड्स के लिए किया। एक टाइम पर तो ठीक है वो स्टार्ट हो गया, बट बीच में जब मेरी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं थी, मैंने जनरली ऐसी फ्रेंड्स और नेबर्स के स्टार्ट किया था। बट एडवर्टाइजमेंट के बिना तो आप आगे कैसे चल पाओगे जब आपके किसी को मालूम नॉलेज ही नहीं होगी। तो एक टाइम पर जब यस। आप बिल्कुल स्लो डाउन हो गया आपका काम, कुछ ऑर्डर्स नहीं है, आपने एक दो ऑर्डर्स किए उसके बाद ऑर्डर्स नहीं है, फिर उस टाइम पर मुझे लगा कि नहीं, एडवर्टाइजमेंट मुझे करनी चाहिए, थोड़ा अपने काम को मुझे आगे स्प्रेड करना चाहिए। फिर एक टाइम पर आया कि ओके। ऑर्डर्स बिल्कुल, तो मुझे था कि मुझे एडवर्टाइजमेंट करनी है। फिर जब काम आया धीरे धीरे, अब हैबिचुअल तो आप स्टार्टिंग में नहीं होते उस चीज के लिए। तो एक टाइम पे राइट। लगा कि यार मैंने तो गलत मतलब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऊपर से नए काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैंने एक गलत उसमें तो नहीं स्टेप उठा लिया। बट जब मुझे रिस्पॉन्स अच्छे आने लगे, मेरे कस्टमर ने प्रेज किया, वो अपने बिहाफ पर आगे मुझको रेफर करने लगे पूरे कॉन्फिडेंस से। फिर जब हाँ। एक कहते हैं पॉजिटिव मिलता है आपको, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, तो आपको फिर मजा आने लगता है। फिर आप कुछ अच्छा नया नया क्रिएट करते हैं, उसका मतलब आपको अपने काम को देखकर मजा आने लग जाता है। तो फिर वो एक मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता गया, मुझे काम करने में मजा आता गया और वो आगे बढ़ता गया। फिर एक राइट। बार ऐसे एक्सपीरियंसेस तो बहुत होते हैं। अब एक कस्टमर थे मेरे, तो उन्होंने काफी सारे हैम्पर्स मेरे 40 हैम्पर्स उनके थे, काफी सारे आइटम्स बने थे, प्लस काफी बड़ा उनका केक था। उन्होंने मुझे बोला हाँ। कि हाँ। मैं डिलीवरी नहीं देती हूँ, मैं मोस्टली बड़े केक्स की, मैं प्रेफर करती हूँ कि कस्टमर खुद आके पिक करे। तो एट द मोमेंट राइट। जिस दिन उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है और आप हमें मतलब आप डिलीवर कर दो या आप आके, अब मेरा वो फोटो ही नहीं था कि मैं कहीं जाकर अपनी रिप्लेसमेंट दूं या मैं जाके डिलीवर कर सकती हूँ। मैं उबर राइट। या फिर ओला प्रेफर करती हूँ, अगर केक मैं ट्राई सिटी के अंदर डिलीवर करती हूँ हाँ। तो वो हाँ। उन्होंने बिल्कुल कहा कि आप ही भेजोगे, आप भेजोगे। मैंने कैब प्रोवाइड करी। तो हम्म। कैब में वही हुआ, कैब में थोड़ा कैब ड्राइवर भी थोड़ा रश ड्राइवर था, तो उसने केक मिस कर दिया। उसके साथ इतने सारे हैम्पर थे, केक था मतलब। तो उन वो कस्टमर ने 50% मेरी पेमेंट रहती है पहले ही, कस्टमर ने बाकी की पेमेंट ही स्टॉप कर दी। इवन फिर वो ओ। चलो वो स्टॉप, उन्होंने ये भी कहा कि आपके हैम्पर्स नहीं यूज किए हमने, हमारा मूड बड़ा था। और तो उनका मूड खराब हुआ होगा क्योंकि एक ओकेजनल उन्होंने वो पूरा 3 डेज केक बनाया था। बट गलती दोनों तरफ, उनकी तरफ से ये था कि जब आपको बोला जा रहा है कि बड़ा केक है, आपके 3 टायर केक है, आप लेकर आओ, बट वो नहीं एग्री कर पा रहे थे। हाँ। तो एक आपको उस हाँ। टाइम डीमोटिवेट तो होती हो, आपका थोड़ा सा लगता ही है कि मतलब इतनी मेहनत आप अकेले होकर कर रहे हो, फिर उसके बाद आपको उसके रिवॉर्ड नहीं मिलता, आपकी पूरी मेरी हाफ पेमेंट वहां पेंडिंग थी। तो मिलते हैं ओके। ऐसे कस्टमर। बट द सेम टाइम पे मुझे शाम तक रात तक एक और ऑर्डर आया, फिर मैं दोबारा उस काम में लगी, मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ, फिर वहां से मुझे एक अच्छा ऑर्डर आया, तो वो तो चलता ही है सब कुछ। तो सेम हाँ। टाइम यही था, एक कोर्स मेरा था यही जीरापुर के अंदर ही, मेरे काफी अच्छे क्लाइंट थे। उनका भी हाँ। 7 kg का केक था, 3 टायर केक था। वो खुद लेने आए थे, हाँ। उनके गेस्ट ऑफ ऑनर थे केजरीवाल, जितने बड़े बड़े मतलब मिनिस्टर्स थे वो उस पार्टी के अंदर इनवाइटेड थे। अब वो खुद ओके। लेने ओके। आए थे, वहीं से केक मिस हो गया। तो उनके फिर उन्होंने स्टाफ से अपना केक मैनेज करवाया, सब कुछ करवाया, उस टाइम उन्होंने कॉल किया। तो मेरा भी थोड़ा सा मूड खराब हुआ, उनका भी हुआ कि उनके इतने सारे गेस्ट हैं, ये सब कुछ है। लेकिन वो हाँ। कस्टमर थे, उन्होंने मुझे दोबारा कॉल किया आफ्टर पोजीशन, उन्होंने प्रेज किया कि ईच एंड एवरी पर्सन पूछ कर गए हैं केक कहाँ से बना था, केक बहुत टेस्टी था, आपका केक हाँ। बहुत हिट गया। अब वो हर साल अपने बच्चों का केक मुझसे ही बनवाते हैं। फर्स्ट ईयर से उन्होंने स्टार्ट किया था और हर हाँ। साल उनके बनवाते हैं, इवन गिफ्ट भी वो अब मुझसे बनवाते हैं। तो मार्केट में आपको ओ। हर टाइप के customers मिलेंगे, कुछ आपको हाँ। प्रेस करेंगे, कुछ डिमोटिवेट भी करेंगे, तो आपको हर हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ेगा। यस, 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 दैट्स द पॉइंट कि मतलब देखिए मैंने तो मतलब मुझे लगता है होम बेकर्स का तो ये बहुत कॉमन है कि केक खराब होना, स्पेशली व्हेन यू आर सेंडिंग थ्रू कैब। अगर आप खुद कैरी कर रहे हो आई थिंक यू विल बी वेरी केयरफुल। खुद से भी गलती हो सकती है, मतलब वी आर ह्यूमंस।
कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। बट वही है कि कस्टमर को भी समझना चाहिए कि सम थिंग्स आर नॉट इन अवर हैंड्स, और कोई जान के नहीं करता। तो आई थिंक कस्टमर को अवेयर करवाना कि मतलब इट टेक्स अ लॉट लॉट ऑफ एफर्ट और टाइम लगता है केक बनाने में। तो उसकी डिलीवरी भी, अगर इफ यू आर टेलिंग कस्टमर बिफोर हैंड कि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कस्टमर्स को भी टेक केयर करना चाहिए कि केक कैसे लेके जा रहे हैं। सो अब मतलब हमेशा बेकर की गलती नहीं होती। तो वो मैं सिचुएशन को दोनों को अंडरस्टैंड करना है। बिल्कुल, अब मैं तो स्ट्रिक्ट हो चुकी हूँ कस्टमर को कि अगर आप बड़ा केक हाँ करवा जी। रहे हो, मैं ऑर्डर ही कर लेती हूँ जब मेक श्योर कि आप केक पिक कर रहे हो। अदरवाइज मैं वो राइट। ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं करती हूँ, हाँ। क्योंकि कोई फायदा नहीं है। आप अगर मैं भेज रही हूँ, आपका भी ओकेजन खराब होता है, उनके भी पैसे लगे होते हैं, मेरी भी मेहनत लगी होती है, सब कुछ इंक्लूड होता है उसके अंदर। तो मैं आगे ऑर्डर बेस्ट मैं आगे भी सभी जो अभी बेकर्स हैं जो स्टार्ट करें, मैं उनको यही गाइड करूंगी कि अगर आपको लगता है, राइट। आप कॉम्प्रोमाइज मत करो। कॉम्प्रोमाइज करने के चक्कर में नुकसान आपको ही होगा। आप बेटर है कि आप उनको क्लियरली बोलो, आप ऑर्डर ही मत लो जब आपको लगता है कि वो इतनी दूर जा ही नहीं सकता है। बड़े केस हाँ बाय कैब हाँ। जा ही नहीं। सेकंड थिंग कि आपको राइट। इस फ्लेवर चॉकलेट ट्रफल केक है, आपको फ्लेवर ही वो चूज करना चाहिए जो आगे तक आप डिलीवर कर सको। आप क्रीम केक होते हैं डिलीवर नहीं हो सकते बाय कैब, बट अगर आप मेरे केक शिमला भी गए हुए हैं, राइट, ओह। अम्बाला भी जाते हैं, शिमला भी जाते हैं और क्रीम केक जाते हैं, ठीक है, बट मैं फ्लेवर ही बेटर फिक्स कहाँ रखती ट्राई सिटी में, या मतलब आस हूँ। पास तो आपने खुद ही बता दिया। पूरी ट्राई सिटी में जाते हैं। इवन जो कैरी करना चाहते हैं, अपना शिमला कैरी करना चाहते हैं, थोड़ा आउट ऑफ हिल स्टेशन जो आसपास पड़ते हैं वो कैरी करना चाहते हैं, तो वो भी बनवाते हैं मुझसे, तो जाते हैं वहां के। बट मैं उनको फ्लेवर ही वो सजेस्ट करती हूँ जो वहां तक जा सकते हो। राइट। राइट। हाँ। एक्चुअली मुझे लगता है कि मतलब होम बेकर्स को भी बहुत अच्छी बात है कि अगर आप लोग खुद एजुकेट कर रहे हैं कस्टमर को कि आप ऐसा कर लीजिए, वो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि कस्टमर तो देखो, हमें कुछ नहीं पता। व्हेन आई एम ऑर्डरिंग, मेरे हिसाब से बड़ा केक भी सभी के पार्टीज में होते हैं, मेरे लिए भी चला जाएगा। बट इफ माई डेस्टिनेशन इज टू फार, और अगर मैं केयर टेक नहीं कर सकती केक की, तो बेटर आई कैन गो फॉर सम अदर डिजाइन। तो अगर बेकर्स भी गाइड करें कस्टमर्स को, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप सिर्फ पैसे के लिए नहीं, आप अपना मतलब गुडविल और ट्रस्ट शेयर कर रहे हैं कस्टमर के साथ। तो वही है। अभी मैं जो बेकर्स है, बाकी बेकर्स है, बाकी तो यहाँ पर तो बहुत ही आजकल टैलेंटेड है, सबको काफी नॉलेज होती है, बट जो स्टार्टअप है, स्टार्ट कर राइट। रहे हैं अभी अपनी जॉब, उनके लिए बहुत हाँ अच्छी जी। टिप है कि अगर आप आके करते चॉकलेट ट्रफल केक या फिर आप बटर क्रीम केक के अलावा क्रीम केक्स, आप दो बड़े केक्स, छोटे केक 1 kg 2 kg 2.5 kg 3 kg तक आप भेज सकते हो कैब से, बट उससे जो बड़े केक्स है, प्रेफरेबली आप उनको फ्लेवर भी आप चूज करो, वो आपकी केक कहीं नहीं। प्रॉपर डॉबलिंग होनी चाहिए उसके बीच में, प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, वो केक कहीं नहीं जाए। अगर आप क्रीम केक को डॉबलिंग भी करोगे ना, अगर आपके 3 टायर केक है, वो मेस होगा ही होगा रास्ते के हाँ। अंदर। अगर वो मतलब आपके 80 या 70% चांसेस है कि वो जा सकते, बट अगर आप ट्रफल की लेते हो या फ्लेवर ऐसा चूज करते हो, तो वो स्टे करेगा, चाहे फिर आप उसे कैब से भेजो, चाहे आप खुद डिलीवर करो, चाहे वो कस्टमर है, बट आपको वो फ्लेवर आपको सर्विस करना बहुत इंपॉर्टेंट राइट। राइट। तो आप मतलब आपने कुछ टीम है, या यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग ऑन योर ओन, हाउ इज इट? है। इसलिए एक स्टेज ऐसी आती है जब हाँ। आपके पास मतलब आप किसी टीम को भी नहीं रख सकते हो, बट आपके हाँ पास ऐसा भी नहीं है काम नहीं है। अभी मैं उस स्टेज में हूँ कि मेरे पास काम भी है, बट अभी मैं टीम नहीं रख सकती हूँ। तो ओके। टाइम हाँ। आएगा, हाँ। हर चीज टाइम के साथ ही मैनेज होती है। टाइम आएगा, टीम भी होगी, टाइम आएगा, आगे काम भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा, हर चीज टाइम के बिल्कुल अकॉर्डिंग बिल्कुल। ही। वो तो हमारी, आई थिंक मेरी और आपके जो मतलब कस्टमर्स हैं, जो हमारी ऑडियंस है, उनकी गुड विशेस तो आपके साथ ही है कि हम आपको बढ़ते हुए देखें भी, सी यू कि आप शाइन कर रही हैं, और हर जगह बस आपके केक्स ही चल रहे हैं, सरीन केक्स नाम से फेमस हो रही हैं आप। तो ये तो हमारी गुड मुझे विशेस हैं ही आपके साथ। मुझे मेरे को कॉन्फिडेंस किस लिए आता, कैसे आता है, मेरे कस्टमर से ही आता है, क्योंकि मेरे कस्टमर ऐसे भी राइट। हैं जो अपने ऑफिस के अंदर, ठीक है, अपने रिलेटिव के अंदर, वो अपने भी यहाँ पे कि आप एक बार ट्राई करो, आप हमारे कहने पे ट्राई करो। कुछ कस्टमर्स ऐसे भी है कि उनके हाँ। रिलेटिव या फिर उनकी नोन जो है वो पे नहीं करना चाहते हैं उतना, क्योंकि हर कोई कस्टमाइज केक नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो वो नहीं पे करना राइट। चाहते। राइट। जैसे आप बनाओ, जो बाकी की पेमेंट है हम दे देंगे, बट अब हम चाहते हैं कि हाँ। आपका केक
तो वो आपके लिए राइट। कितनी बड़ी बात है, आपके लिए कितना कॉन्फिडेंस, मतलब मेरे अंदर तो बहुत कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस और प्राउड आता है इस बात को लेके, मेरे कस्टमर्स आगे मुझे अपने बिहाफ पर, अपने ऊपर रेफर कर रहे हैं। बहुत सारे कस्टमर है राइट। जिन्होंने ऑफिस में इंट्रोड्यूस किया है, जैसे मैं अंजू सेठिया जी कह रही हूँ, उनकी फैमिली ने अपने आईसीआईसीआई बैंक कॉर्पोरेट मेरे क्लाइंट बने हैं, उनकी वजह से बने हैं, तो अपने ऑफिस में करते हैं मुझे रेफर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस इसी चीज में आता राइट। 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 हम्म। तो मुझे आपसे, आपने जब बोले जैसे कस्टमाइज केक्स की बात की, मुझे एक ये पूछना था, जैसे न्यू न्यू डिजाइन आते हैं, इवन आपने मुझे भी जब मैंने अपनी डॉटर के लिए दिया तो आपने काफी सारे डिजाइन दिए, तो जैसे कुछ न्यू डिजाइन आते हैं, आप पहले डू यू प्रैक्टिस, और मतलब बेकर को इतना कॉन्फिडेंस होता है कि ये बन जाएगा, कैसे ये होता है? है। मैं बताती हूँ, फर्स्ट डे से, जो मेरा फर्स्ट डे था, जो मैंने क्रीम केक का प्रोफेशनली ऑर्डर लिया था, कस्टमर को मैंने डिजाइन शेयर कर दिए थे, पिंटरेस्ट और गूगल में काफी डिजाइन होते हैं, जो उनकी थीम थी, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, मैंने डिजाइन निकाले, उनको देने शुरू करे, और आई डोंट नो, मुझे नहीं राइट। पता था वो डिजाइन कैसे होगी। मैंने डिजाइन हाँ। लिए, मैंने ऑर्डर किया, उसके बाद मैंने दिमाग लगाया कि ये बनता कैसे है। मैंने हाँ। जर्नी ऐसे स्टार्ट करी थी, फिर धीरे हाँ। धीरे धीरे करके जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ ही जाता है, आपको पता हो जाता है कि ये ऐसी चीज बननी है, ऐसे बननी है, तो मैं फर्स्टली मेरा यही रहता है कि मैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट और उसकी थीम के अकॉर्डिंग उनको डिजाइन शेयर करती हूँ। उसके बाद मैं राइट। देखती हूँ कि वो डिजाइन मुझे कैसे क्रिएट करना है। राइट। राइट। हो राइट। जाता है कौन जैसे टच वुड, मतलब क्या, गॉड का हैंड समझ लो, कुछ कर लो, मेरा वन डे से अभी तक कोई एक केक ऐसा नहीं गया होगा कि मैंने ऑर्डर लिया, मुझे नहीं आता है और मैंने वो नहीं बनाया, बन हाँ। गया मुझसे, क्योंकि आप ओके। किसी, आप जब रिस्क लेते हो ना। हाँ। आई थिंक कनेक्शन ब्रेक हो गया है, तो आई थिंक शी विल जॉइन बैक अगेन। हेलो। हाँ जी, कनेक्शन ब्रेक हो गया था। हम्म। बस ये, जब आप किसी चीज को आप कॉन्फिडेंटली आप लेके चलते हो, तो उसकी हिम्मत भी आगे से आपको मिलती है, आप उसके लिए काम करने के लिए आप अपनी पूरी राइट। जान लगा देते हो, तो मैंने ये ऑर्डर ले हाँ। लिया, मुझे ये बनाना है, तो आप उसके लिए हजार चीजें देखोगे, हर जगह हाथ पैर मारोगे, और आपके लिए वो रिजल्ट बहुत अच्छा है। राइट। 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 चलिए, थैंक यू कंचन जी, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग अवर इनवाइट, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, कुछ नई नई बातें भी जानने को मिली, आई थिंक ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा। थैंक यू जी, मुझे भी इनवाइट करने के लिए, और आप मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं लाइव आ सकूं, इंटरेक्ट हो सकूं, और अपनी जर्नी लोगों तक शेयर कर सकूं, ताकि कुछ ना कुछ आप देखते हो, कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखते हो, कुछ कुछ भी अगर बिल्कुल। आपको लोगों को कुछ सीखने को मिला हो, तो मैं बड़ा ग्रेटफुल होंगी उस चीज के लिए। हाँ, हाँ। नहीं, बिल्कुल, मेरा तो पर्पस ही यही है कि मतलब देखिए, लोग आपके केक्स बहुत जगह जा रहे हैं, लेकिन हम आपके बारे में जानना चाहें कि आप क्या फेस करते हैं, आप कैसा फील करते हैं। तो मैंने ये सेशन इसीलिए स्टार्ट किया है कि केक्स तो हम आपके खाते ही हैं, उसके अप्रिशिएट करते हैं, तो लेट्स नाउ अप्रिशिएट द बेकर ऑल्सो, जो पावर है उसके केक बनाने के पीछे। तो आई थिंक ऑडियंस को भी बहुत मजा आया आपकी बातें सुन के। We had a very good time with you, and I wish all the best for your future endeavors, जो भी आप फ्यूचर में करें। आई विल रिकमेंड कि आप करती हैं ट्राई सिटी में, तो ट्राई सिटी की विमेन्स हैं जो दे कैन ऑर्डर फ्रॉम यू ऑन एवरी ओकेजन, और देन वी ऑल कैन एंजॉय योर केक्स। थैंक यू डेजी, थैंक यू फॉर योर प्रेज। थैंक यू ऑडियंस फॉर बीइंग सो वंडरफुल, सो सपोर्टिव, बहुत मजा आता है आपके कमेंट्स पढ़ के। थैंक यू नंदिनी जी, थैंक यू अनु जी। आई जस्ट लव योर कमेंट्स, आपको पता नहीं मतलब आपकी एक कमेंट से कितनी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो नेक्स्ट वीक के लिए मैं साइन ऑफ करती हूँ, नेक्स्ट वेडनेसडे मिलेंगे नए बेकर से उनकी जर्नी सुनने के लिए, तब तक सबको प्यार भरा नमस्कार। हैव बाय अ नाइस बाय डे। बाय।